बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे से बीजेपी नेताओं में काफ़ी उत्साह है। जेपी नड्डा ने कई घंटे मैराथन बैठक की और विधायक, विधान पार्षद, सांसद और तमाम पार्टी के पदाधिकारियों को अहम टास्क भी दिया है। हमारे साथ बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं हरिभूषण जी। बिचौल जी, कल कई घंटों तक मैराथन बैठक हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। क्या टास्क दिया है आप लोगों को, क्या गुरु मंत्र दिया है जीत का? बिल्कुल एक ही गुरु मंत्र है कि हम विचारधारा की पार्टी हैं, वंश आधारित और भ्रष्टाचार आधारित पार्टी नहीं है। एक एक व्यक्ति के दरवाजे जाना है, नरेंद्र मोदी जी का संदेश सुनाना है और पार्टी को मजबूत करना है। जो आने वाले लोकसभा में 40 की 40 और फिर 25 में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने बूते सरकार बनावे, इसीलिए आवश्यक टिप्स माननीय नड्डा जी ने हम लोगों को दिया। एक विधायक होने के नाते विधायकों को भी कई अहम टास्क दिया, सांसदों को भी टास्क दिया, पार्टी के पदाधिकारियों को भी टास्क दिया। क्या फंड को लेकर या जनता से कैसे इंटरेक्शन हो, उसको लेकर भी आप लोग? निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। अब हम विपक्ष की भूमिका में हैं तो कैसे हम विपक्ष की भूमिका सकारात्मक ढंग से निभाएं, क्षेत्र में विकास के प्रति कैसे हम सचेत रहें, इन सारे मुद्दों पर माननीय नड्डा जी का मार्गदर्शन मिला हम लोगों को। किसी के कंधे पे नहीं, आप किसी को कंधे पे नहीं? सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लड़ेगी और सरकार बनाएगी बिहार में भी, और दिल्ली में तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाएगी। एक सवाल है कि एम्स को लेकर जो लगातार कल जेपी नड्डा ने भी कल कहा कि हम जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने दरभंगा एम्स को लेकर कई पहल की, लेकिन बिहार सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। देखिए, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो एम्स में लोगों ने राजनीति कर दिया। देश के किसी राज्य को दूसरा एम्स नहीं मिला है, बिहार को ही मिला। और अभी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ कैंसर के जो डॉक्टर हैं निदेशक बन के भी आ गए, काम भी शुरू हो गया, फिर सरकार बदली, जगह बदल गया। अब देखिए, हम क्या कहें, बड़ी निराशा होती है मिथिलांचल के लोगों को, खास करके गंगा पार के बिहार के लोगों को। बहुत बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक समझिए जो भारत में तो एम्स से बड़ा कोई इंस्टीट्यूट है नहीं हेल्थ के दृष्टि से। इससे कहीं अब राजनीति में क्या होगा, कहाँ नहीं जा सकता है। आप लोग धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं लेकिन सरकार कुछ सुन नहीं रही। अब सरकार तो विकासवादी सरकार है नहीं, ये तो जातिवादी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, परिवारवादी सरकार है। अब क्या होगी, देखिए आगे क्या होगा। किसी के दबाव में ये काम हो रहा है लगातार जब से नई सरकार बनी है? कहा जाए, हम लोग तो आंदोलन होगा, जो हो जहां तक होगा हम लोग करेंगे। अभी 3 दिन माननीय गोपाल जी ठाकुर जो सांसद हैं वो अनशन भी किए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। ये लगातार जो जाति आधारित गणना हुआ है उसकी रिपोर्ट आई है, हिंदू और मुस्लिमों के भी आंकड़े आ गए हैं। लगातार आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। क्या वाकई में लगता है कि अब समय आ गया है कि जनसंख्या? निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। जनसंख्या, देखिए, ये पृथ्वी रबर नहीं है, संसाधन सीमित है और इस पर मानव बोझ जो पड़ेगा तो निश्चित रूप से आने वाले संततियों को कठिनाई होगी। इसलिए बिहार में निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में भी बनना चाहिए और बिहार में भी बनना चाहिए। बिल्कुल, हरिभूषण बिचौल जी हैं जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। जेपी नड्डा ने जो अहम टास्क दिया उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो वैसी स्थिति में सभी विधायक और सांसद जो है जनता से कैसे जुड़े रहें, जो फंड है, जो उनको फंड मिलता है, उस फंड का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो, इसको लेकर जेपी नड्डा ने कई गुरु मंत्र भी दिए हैं। और आने वाले समय में दोनों चुनाव में जीत हासिल की जा सके, इसको लेकर तमाम लोगों को एक अहम जिम्मेवारी भी पार्टी ने देने का काम किया है। कैमरामैन श्याम के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।